Hello students, today in this video we will discuss homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation बेटा क्या होती है, देखिए ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y, यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे x एंड y. ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y is said to be a homogeneous differential equation if it can be put in the form dy by dx equal to f1 x y upon f2 x y. तो देखो ये f1 x y और f2 x y, इट मीन्स कोई एक्स वाई का फंक्शन ऊपर है और कोई नीचे भी एक फंक्शन है, ठीक है ना. वेयर f1 x y एंड f2 x y आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री इन x एंड y. तो ध्यान रख लेना कि ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, ये दोनों की सेम डिग्री होनी चाहिए, ठीक है. जो इसकी डिग्री होगी वही इसकी डिग्री होगी, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड डिग्री की बात चल रही है, ठीक है ना, x और y की कंबाइंड डिग्री. ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास dy बाई डी एक्स ऐसा हो गया कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x 3xy माइनस, ठीक है ना, 2x स्क्वायर. तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि देखो x की, देखो हर टर्म में देखना है आपको, हर टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए. तो x की डिग्री क्या 2, यहाँ y की 2, यहाँ x की 1 और y की 1, तो दोनों की कुल मिला के कितनी 2, ठीक है ना. यहाँ भी दोनों की 2 और यहाँ भी 2. तो हर टर्म में हमने देखा ऊपर वाले फंक्शन में भी 2 डिग्री है और नीचे वाले में भी कितनी है, 2 डिग्री है, ठीक है बेटा. तो ऐसा कभी भी कोई बनता है तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है बेटा. ये फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक बार डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर 1 है, और इसकी होल पावर भी कितनी है, 1 है, तो फर्स्ट डिग्री हो गई और फर्स्ट ऑर्डर की हो गई. तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन. कहने का मतलब यह है कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, where f1 x y and f2 x y are homogeneous functions of same degree in x and y. x और y में दोनों में कैसी डिग्री होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए बेटा. अब देखो ये दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा. क्या, एक तो होती है डी वाई बाई डी एक्स. तो बेटा जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना है, x की पावर मैक्सिमम जो डिग्री है ना वो कॉमन लेनी है, ठीक है ना. x की पावर n कॉमन लेंगे ऊपर वाले फंक्शन से f1 से, तो मान लो कि हमारे पास ये बच गया. ऐसे नीचे से x की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बच गया, तो कैंसिल हो गया x की पावर n, और ये जो टोटल फंक्शन बचेगा इसको मैंने f फंक्शन मान लिया, ठीक है ना. तो फंक्शन f हो गया, y अपॉन x का कोई फंक्शन बन जाएगा, ठीक है बेटा. फंक्शन जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं ऐसे कर लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया, ठीक है ना. मैंने क्या कर लिया कि इसमें से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स की पावर n. तो बेटा एक्स की पावर n का मतलब है मैक्सिमम पावर, तो 2 कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा. अपॉन यहाँ से भी मैं क्या करूँ, मान लूँगा एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2y अपॉन एक्स, ठीक है बेटा. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर. तो अब ये जो फंक्शन बन गया मेरे पास, इसको मैंने वाई बाई एक्स को कोई वाई बाई एक्स में फंक्शन बन गया, ठीक है ना. वाई बाई एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, तो टी में फंक्शन बन गया. ऐसे ही ये फंक्शन किस में बन गया, वाई बाई एक्स में. तो ऐसे ही ये जो फंक्शन को हमने एक नया फंक्शन मान लिया एफ ऑफ वाई बाई एक्स. समझ गए बेटा. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको मैं पलट दूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है. इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है तो आपको फिर x अपॉन वाई में ही बनाना है फंक्शन. देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो फंक्शन y बाई एक्स में बनाना है, और यहाँ x अपॉन वाई, देखो x ऊपर है नीचे y है, तो यहाँ पर फंक्शन आपको x अपॉन वाई में ही बनाना है. ये बहुत ध्यान रखना है, इसलिए 2 केस ले रखे हैं. तो मैक्सिमम केस तो इसी से सॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है ना. अगर कोई करना चाहे इससे तो इससे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ऐसा नहीं है कि मैं इससे करूँगा या इससे करूँगा, लेकिन मोस्टली हम इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, इसी से हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। कभी कभी ऐसा आता है कि एक्स वाई वाई टाइप का कोई फंक्शन ही दे रखा होता है, क्वेश्चन में ही कोई फंक्शन दे रखा है कि एक्स वाई वाई का ही दे रखा है, जैसे ई की पावर है, ई की पावर एक्स वाई वाई का दे रखा है, तो दे रखा है तो मेरे को फिर इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको देखो इसी को प्रेफर करना है मोस्टली, अगर y ऊपर है नीचे x है तो फंक्शन y बाई एक्स में बनाएंगे, अगर dx अपॉन dy है तो फंक्शन x अपॉन y में बनाएंगे। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे x ऊपर है y नीचे है, तो dx अपॉन dy इक्वल टू मुझे y की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो y2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन y, ठीक है ना, अपॉन यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा इससे ये कैंसिल होके फंक्शन देखो यहाँ dx अपॉन dy था तो फंक्शन बन गया x अपॉन वाई का। तो x अपॉन वाई का मतलब ये इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई 0, ये 0 डिग्री का बन गया, ये भी 0 डिग्री का बन गया। क्यों? क्योंकि 1 x की डिग्री और x की डिग्री यहाँ भी 1, y की 1, तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये 0 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री के बन जाते हैं। अगर हम इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो y बाई एक्स में और या x बाई वाई में, तो 0 डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये फंक्शन बन जाएंगे बेटा 0 डिग्री के, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीका है। तो देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास इतना आ गया, फंक्शन बन गया y बाई एक्स में। अब एक ध्यान रखनी है कि जो y बाई एक्स में आ गया तो y बाई एक्स को आपको v पुट करना है। v एक कांस्टेंट नहीं है, v एक वेरिएबल है, तो y बाई एक्स को v पुट करना है, तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई vx, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर फंक्शन y बाई एक्स में बनता है तो y को vx पुट करना है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रख लेना कि अगर फंक्शन y बाई एक्स में बनना है, ठीक है ना, तो हम y को क्या पुट कर लेंगे, vx पुट कर लेंगे। तो हम जैसे मान लो कि ये हम बनाते भी नहीं है, जैसे y बाई एक्स में फंक्शन बना के भी नहीं देखते, अगर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y बाई एक्स में आ जानी चाहिए वो कन्वर्ट हो गए। तो वैसे में हम जो ना वैसे ही चेक कर लेते हैं कि हर टर्म की डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस होगी, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, y को vx लगा देते हैं, फिर हमें क्या करना होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फिर इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें dy बाई डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू यहाँ लगानी पड़ती है, dy बाई डी एक्स की जगह पर ये लगाना पड़ता है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। और अगर फंक्शन x बाई वाई में बन गया तो इसको भी हमें क्या पुट करना पड़ता है v, ठीक है ना। तो x की जगह क्या हो जाएगा v बाई, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई डी वाई, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v एज इट इज y का 1 प्लस वाई एज इट इज v का y के रेस्पेक्ट में dv अपॉन डी वाई। तो बेटा dx अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ v वाई लगा देंगे तो एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और उसको फिर वेरिएबल सेपरेट करके हमको क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे कि अर्लियर वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने आपको वेरिएबल सेपरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, वही सब काम इसमें लास्ट में वही करना है, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है या चेक करना है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी। अगर इस टाइप में वो कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो होमोजीनियस है, ठीक है बेटा। आप ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस होमोजीनियस के। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं कुछ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0।
ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, 2xy, देखो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो 2x/dy इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, y² माइनस x² dx, यही बनेगा। ठीक है, 2xy/dy इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले गया, y² माइनस x² dx बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस dx को dy के नीचे ले आऊँगा, तो dy/dx इक्वल टू, ये 2xy इसके नीचे चला जाएगा, y² माइनस x² अपॉन 2xy। तो देखिए मुझे अब चेक करना है कि ये बन गई dy/dx इक्वल टू fxy f1xy अपॉन f2xy, उसी टाइप का बन गया। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों फंक्शन हैं वो सेम डिग्री के हैं कि नहीं है। तो देखो इसका डिग्री कितना है, 2, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, किस टाइप की हो गई, dy/dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy। तो कहने का मतलब y ऊपर है x नीचे है, तो मुझे y/x को भी मानना है। ध्यान रख लेना, क्या मानना है, y/x को। अगर मैं dx को ऊपर ले लूँ, dy को नीचे ले लूँ, तो xy को फिर भी मानना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि dy/dx है तो y/x को भी मानना है। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना है, पुट करना है यहाँ पर y/x इक्वल टू v, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx। ठीक है, ध्यान रखने ना, y/x भी हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई vx। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो बेटा डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y का dy/dx इक्वल टू v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv/dx। बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यू को आपको यहीं लगा देना है इक्वेशन 1 में, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है बेटा, तो इन y की और dy/dx की वैल्यू को आप यहीं लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी v प्लस x dv/dx इक्वल टू y² की वैल्यू, देखो y की वैल्यू vx है, तो y² कितना हो जाएगा, v² x² माइनस x² अपॉन 2x इंटू वाई की जगह पे vx। तो बेटा x² यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचेगा मेरे पास, v² माइनस 1 अपॉन x² मेरे पास नीचे भी है, और ये बच गया 2v। x² से x² कैंसिल हो गया, देखो वही काम हो रहा है, यहाँ x की पावर n कॉमन निकल के आ गया, और v में बन गया फंक्शन, और v क्या है मेरे पास, y/x, तो y/x में बन गया मेरे पास। तो इस v को बेटा उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x dv/dx इक्वल टू v उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v² माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, v² माइनस 1 माइनस 2v² अपॉन 2v दैट इज इक्वल टू v² माइनस 2v² कितना हो जाएगा, माइनस v²। तो बेटा माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये जाएगा 1 प्लस v², ठीक है ना, अपॉन 2v। अब क्या करना है, बिल्कुल अब वो पहली वाली एक्सरसाइज थी आपकी वेरिएबल सेपरेशन वाली, उसी का यूज़ करना है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल को सेपरेट करना है। क्या करना है, v के टर्म्स dv के साथ और x के टर्म dx के साथ। तो बेटा देखो dv तो यहाँ है, तो सारे टर्म्स जो v वाले हैं वो उनको यहाँ लेना ही पड़ेंगे। तो देखो 2v तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस v² नीचे आ जाएगा, और dv मेरे पास है ये इधर, dv तो मेरे पास है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये x नीचे जाएगा, माइनस मेरे पास रह गया उधर, तो x नीचे पहुंच गया यहाँ से, और dx नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन हो गया। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस v² और dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ध्यान रखना है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आपको यूज़ करना है साथ में। ठीक है बेटा, और यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, वही प्रोसीजर जो पहले करते हैं।
ठीक है बेटा, अब क्या करना है इसको कि इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप, देखो ऊपर एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है, मतलब नीचे जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जो कि तो मौजूद है 1 + v² का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v होता है, तो 2v ऊपर मौजूद है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 + v², ठीक है बेटा, इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा log x माइनस का log x। क्लियर हो गया बेटा, log x हो गया, और प्लस देखो ये भी log में आ गया, ये भी log में आ गया, तो मैं log c कांस्टेंट ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, log c, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप c ले सकते हैं, आप log c ले सकते हैं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है बेटा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1/c ले सकते हैं, ठीक है ना, 1/c, c, log c सारे कांस्टेंट है, कुछ भी यूज, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए हम ऐसा कर लेते हैं कि सब में log आ रहा है तो मैं log c ले लूँ, ठीक है ना, अगर log नहीं आ रहा है कहीं तो फिर मैं c ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये बन गया मेरे पास log ऑफ 1 + v² इक्वल टू, देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा log ऑफ c/x, ठीक है बेटा, log ऑफ c/x बन गया, log m माइनस log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + v² इक्वल टू c/x। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू भी लगानी है v की, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं v नहीं था ना मेरे पास, तो मुझे v की वैल्यू भी लगा देनी है। v की वैल्यू क्या है, y/x लगा दीजिए यहाँ पे, तो y² इक्वल टू c/x, इसको मैं लिख दूंगा x² + y², ठीक है ना, अपॉन x² इक्वल टू c/x, x से x कट जाएगा और ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + y² इक्वल टू cx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, x² + y² इक्वल टू cx, ठीक है। तो अब कभी भी आपका देखो किसी बच्चे का x/c आ जाए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, डरने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, c की जगह पे 1/c हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, c की जगह पे कैपिटल C हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos y/x, x cos y/x, x cos y/x dy/dx और dy/dx इक्वल टू y cos y/x, y cos y/x, ठीक है बेटा, प्लस x। देखो ये तो y/x में फंक्शन ही दिखाई दे रहा है मेरे को, y/x है, इसका मतलब ये है कि dy/dx वाली फॉर्मूला यहाँ पर बना दीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल टू y cos y/x प्लस x, ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा x cos y/x, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ x से एक बार और डिवाइड कर दें, ठीक है, x को इसको भी डिवाइड कर दूं, इसको भी डिवाइड कर दूं, तो देखो dy/dx ये बन जाएगा मेरे पास y/x cos ऑफ y/x प्लस 1, देखो x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा cos ऑफ y/x, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा फंक्शन y/x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, डिग्री 0 का हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, पुट करना है, आपको पता ही है y को vx पुट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ठीक है, ये तो याद हो जाना चाहिए, dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आपको यहीं लगा देना है, तो देखो ये हो जाएगा v प्लस x dv/dx, ठीक है ना, इक्वल टू ये y/x की जगह पर देखो y/x v हो गया ना सीधा, देखो यहीं से देख लो, v की जगह पे क्या है y/x, तो ये v कर दो, तो ये हो जाएगा v, ठीक है ना, cos v
प्लस 1 अपॉन कॉस v, ये बन गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है मुझे, अब ये करना है कि इस v को उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v उधर जाएगा v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा v cos v प्लस 1, ये cos v उधर जाएगा माइनस v cos v अपॉन cos v। देखो v cos v से v cos v कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos v। ठीक है बेटा, 1 अपॉन cos v बन जाएगा सेकेंड v। ठीक है बेटा, या फिर मैं 1 अपॉन cos v रहने दूँ इसको, 1 अपॉन cos v। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो बेटा सेपरेट वेरिएबल करना है, तो v वाले जो फंक्शन है मेरे पास, v वाले टर्म्स वो dv के साथ जाएंगे और x वाले dx के साथ जाएंगे। तो देखो cos v तो dv के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos v और dv इक्वल टू dx उधर जाएगा, x डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/x dx। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx अब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। आप देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos v का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो sin v होता है, cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin v, और इसका हो गया log x। ठीक है बेटा, log x हो गया प्लस c। ठीक है ना, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है कि v की वैल्यू लगा देनी है, तो क्या हो जाएगा, साइन v की वैल्यू क्या है मेरे पास, y/x इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है बेटा, log ऑफ x प्लस c। देखो यहाँ log आ रहा है तो मैं यहाँ log लगा सकता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ log ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन y/x इक्वल टू log x प्लस log c, log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया log cx। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप c की जगह पर log c ले लें, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, बस थोड़ा सा सरल हो जाए, सिंपल हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना। अब लिखिए क्वेश्चन अगला बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस एक्स वाई। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखो मैं इसमें y/x वाला टाइप बनेगा ना इसमें, तो मुझे क्या करना है, x कॉमन लेना है। तो x कॉमन देखो पता चल रहा है कि यहाँ 2 डिग्री, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई कैसी, होमोजीनियस, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब क्या करना है, पुट करना है, वही तरीका है हमारे पास, y को vx पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, लगा दीजिए इसमें वैल्यू, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई की जगह पर लग जाएगा vx अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे पास है ही है, इसको मैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस v। ठीक है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। ठीक है ना, v को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v उधर चला जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v माइनस v से v कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये 1 माइनस 2v स्क्वायर नीचे आ जाएगा।
ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2b स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे, तो देखिए ये हो जाएगा dv ओवर 1 माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू ये x उधर चला जाएगा dx के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट dv ओवर 1 माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है ना, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक बार इसमें से 1/2 कॉमन ले लूँ, देखो 2 नीचे से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा dv अपॉन 1/2 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये बन गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन dv ओवर, ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। ठीक है ना, प्लस सी। अब देखो फॉर्मूला बनना है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए ना, फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो लगा दीजिए इसमें। ठीक है, 1/2 तो मेरे पास है, अब क्या है 1/2a, 1/2a ए की जगह पे क्या है 1/√2। ठीक है ना, लॉग ऑफ 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस ए की जगह पे क्या है 1/√2, a प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है v अपॉन 1/√2 माइनस v। ठीक है ना, और इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, और इसको भी मैं देखो यहाँ भी लॉग आ रहा है यहाँ भी लॉग आ रहा है तो इसको भी लॉग ले लो, ये लॉग c। ठीक है ना, यहीं से कर दो लॉग c, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ले लो, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की जगह पर लॉग c आप ले सकते हैं, यहाँ पर जाके कर दो लॉग c, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो कि ये √2 तो ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर मैं √2 से ये कैंसिल कर दूंगा √2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1/√2, ऐसा कर लेते हैं y v की वैल्यू लगा लो पहले, v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स अपॉन 1/√2 माइनस y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स हो जाएगा। पता है आपको लॉग m प्लस लॉग n वाला फॉर्मूला बना दिया। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/2√2 लॉग ऑफ, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस √2y अपॉन एक्स माइनस √2y। ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके का ये आपका आंसर बन सकता है। ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, माइनस इसको आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, e raised to the power x upon y, 1 minus x upon y dy इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको मैं एज इट इज छोड़ दूं, ठीक है ना, ये हो जाएगा e raised to the power x upon y, 1 minus x upon y, ठीक है ना, या फिर मैं उसको इधर ले जाऊं। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है कि x अपॉन वाई की फॉर्म में, देखो पावर में e की पावर x अपॉन वाई, यहाँ भी x अपॉन वाई, फंक्शन पूरा x अपॉन वाई में है, तो इसका मतलब सेकंड टाइप का केस बनना है यहाँ पे। ठीक है ना, आपको dx अपॉन dy लेना पड़ेगा, dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई,
ठीक है ना, इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला टर्म मैं उधर ले गया, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगा कि इस डी वाई को इसके नीचे ले आऊँगा, तो ये केस बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है ना, इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है बेटा, ये बन गया। तो ये देखो सिंपल सी बात है कि x अपॉन वाई में पूरा फंक्शन मेरे को x अपॉन वाई में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड केस बन गया, x ऊपर है y नीचे है। तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई होमोजीनियस, यहाँ लिख देंगे इट इज़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट क्या करना है इसमें, x अपॉन वाई इक्वल टू वी, इसका मतलब हो गया कि x को वी वाई पुट करना है। देखो दूसरा तरीका है ये, ठीक है बेटा, ये दूसरे टाइप का जो सेकंड फॉर्म थी वो वाली बन रही है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं बन रही। उसमें y बाई एक्स को भी मानते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है x बाई वाई को भी मान रहे हैं। अब देखिए बेटा डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, तो x का डिफ्रेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, y करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो x का y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy, देखो v एज इट इज, y का 1 हो जाएगा प्लस y एज इट इज, v का y के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास v प्लस वाई dv बाई dy। अब ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, देखो dx अपॉन dy की वैल्यू लगा दूंगा v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स बाई वाई की वैल्यू, देखो यहाँ से v है तो e की पावर v हो गया, e की पावर v, ये v माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस ई रेज टू द पावर v, ये बन गया, ठीक है। v में कन्वर्ट हो गया, v और y में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। अब मैं इस v को उधर पहुँचा दूंगा, तो ये हो जाएगा y dv बाई dy, प्रोसेस वही सेम है, बस यहाँ y और v का फंक्शन आ रहे हैं, और इससे पहले जो पहला वाला केस था उसमें x के और v के फंक्शन आते थे, ठीक है। तो ये देखो e की रेज टू द पावर v, ठीक है ना, का मल्टीप्लाई कर दो अंदर e की पावर v इंटू वी, ठीक है ना, v इंटू ई की पावर v माइनस e की पावर v, ठीक है ना, और अपॉन में क्या है 1 प्लस ई रेज टू द पावर v, और इस v को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस v, तो बेटा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो v ई रेज टू द पावर v माइनस ई रेज टू द पावर v, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा माइनस v, ठीक है ना, और माइनस v की पावर v अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर v। तो देखो v की पावर v से इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया बेटा। अब मुझे क्या करना है कि y dv बाई dy इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा v प्लस ई रेज टू द पावर v अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर v, ठीक है बेटा, ये बन गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेट कर देना है। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में देखो ये पूरा v के टर्म, पूरा p का फंक्शन है, ये इधर आएगा dv के साथ, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आएगा और न्यूमरेटर नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर v अपॉन v प्लस ई रेज टू द पावर v और dv, ठीक है ना, ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस मेरे पास है उस साइड में, और ये y नीचे आ जाएगा और dy ऊपर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, ठीक है। इंटीग्रेट कर दें बेटा, इंटीग्रेट कर दें, और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा log c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिया मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ध्यान रखना। देखो v प्लस ई की पावर v का डिफरेंशिएट करेंगे, v का 1 और e की पावर v का e की पावर v, ज्यों कि तो इसका डिफरेंशिएबल ऊपर मौजूद है, और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऊपर मौजूद है y के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा log ऑफ v प्लस ई रेज टू द पावर v,
इक्वल टू इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करूँगा माइनस का लॉग वाई, ठीक है बेटा, और इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसका ये तो है ही मेरे पास लॉग सी और लॉग सी, ठीक है बेटा। तो ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, log ऑफ v प्लस ई रेज टू द पावर v इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला बनना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ सी वाई वाई, ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस ई रेज टू द पावर v इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब क्या करना है, v की जगह पे वैल्यू भी लगानी है, लास्ट में जाके v की वैल्यू लगानी होती है। तो बेटा v की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, x अपॉन वाई, तो देखो x अपॉन वाई प्लस ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एलसीएम लेके x प्लस वाई ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई। इसके नीचे y हो जाएगा और इसके नीचे c अपॉन वाई है, या y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा x प्लस वाई ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर, x प्लस वाई ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। कंडीशन इसमें गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। देखो ये पर्टिकुलर है, यहाँ पर जो ना कुछ वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ c आ रहा है, इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। जिसमें c ना आए, कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब c की जगह पे वैल्यू उस पॉइंट से निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये पर्टिकुलर कहते हैं, ठीक है, और ये जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, मैं उसको इधर ले जाऊंगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स को डी वाई के नीचे ले जाऊँ, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है ना, तो इक्वल डिग्री है सबका, तो ठीक है ना, ये इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा क्या बन जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, y को vx मानना है, पता है आपको y बाई एक्स में, देखिए फर्स्ट टाइप का ये y को vx मानना है, तो इसका डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ एक्स वाई, तो y की जगह पे वी एक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, v प्लस वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस v को उधर ले जाऊँगा, तो ये बचेगा v एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर भी दिया मैंने, तो माइनस वी स्क्वायर, और ये भी v जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस का कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 2b प्लस वी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो 2b प्लस वी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट कर देने, वेरिएबल सेपरेट कर देने, तो ये v का फंक्शन है, इसको डाउन यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई 2b प्लस वी स्क्वायर, 2b प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू ये dx तो ऊपर पहुँच गया और ये x है वो नीचे आ गया, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा,
तो माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है और प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब बेटा क्या करना है, इसमें बस वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसमें से v कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा v+2, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x आप प्लस सी, ठीक है ना। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमारा जो पूरा ध्यान जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा कि कहाँ जा रहा है हमारा माइंड जो है ना, और वो जा रहा है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि नीचे लीनियर फैक्टर होते थे तो a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस इस टाइप से करते थे, ठीक है ना। या फिर हम इसको कंप्लीट होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, कंप्लीट होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। तो देखो मैं तो इसको कंप्लीट होल स्क्वायर से ही कर देता हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट होल स्क्वायर से कर देंगे तो देखो इसको यहाँ से हटा ही दो, इसको हम लिख सकते हैं v² प्लस 2b, ठीक है ना, v² प्लस 2b, मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ 1 माइनस कर दूँ, क्योंकि ये कंप्लीट होल स्क्वायर देखो बना हुआ तैयार है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया इसमें। इसलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि कंप्लीट होल स्क्वायर बनना है 1 ऐड करते ही 1 माइनस करते ही। तो ये बना मेरे पास इंटीग्रेशन dv ओवर v+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx ओवर x और प्लस सी। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, v+1 को मैंने t मान लिया, तो देखो डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू dt। तो एग्जैक्ट कंडीशन क्या बनेगी, dv की जगह पर dt हो जाएगा और ये बन जाएगा t² माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस सी। देखो अब ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, पता है आपको, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a² का, dx अपॉन x² माइनस a² का, देखो क्या होता है 1/2a, a की जगह पे 1 है, 1/2a लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, यही बनता है फॉर्मूला, होता है 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करूँगा माइनस लॉग x हो गया और प्लस सी, ठीक है, मोड लगा देते हैं लॉग के आगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा 1/2 लॉग ऑफ, देखो t की वैल्यू लगा दूंगा क्या है v+1, तो ये v रह जाएगा ना, v+1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, v+1 लगाने पर v+2 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। देखिए लॉग x को इधर ले जाऊंगा तो बेटा इसमें मेरे को एक काम और करना है कि इसमें अभी तो v की वैल्यू लगानी है, तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास, y/x। देखो y/x लगा दूं तो y/x अपॉन y/x प्लस 2 इक्वल टू, इसको मैं log x को इधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा बेटा log x इक्वल टू सी बचा, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार और थोड़ा सॉल्व करता हूँ। देखो मिनिमाइज़ करना होता है आंसर को, मिनिमाइज़ मतलब सिंपल से सिंपल आंसर देना होता है आपको, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा y अपॉन, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है ना, 2x प्लस वाई, x कैंसिल हो जाएगा और प्लस log x इक्वल टू सी। देखो इस 1/2 को इसकी पावर कर दूँ मैं, ठीक है ना, ये 1/2 क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/2, पता है ना log का रूल होता है, जो आगे नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। अब फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ x इंटू अंडर रूट y अपॉन 2x प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और इक्वल टू, देखो c को मैं log c ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी यहाँ पता चला है कि log से log कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने log c लिख दिया। तो अब देखो log से log कैंसिल और आंसर हो गया आपका x इंटू रूट ऑफ वाई अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू सी, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ आगे, क्या हो जाएगा x इंटू रूट ऑफ वाई अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है ना, 2x प्लस वाई और इक्वल टू सी। अब मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तो स्क्वायर करने पर मेरे को क्या मिलेगा बेटा कि y अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास
एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को फिर मैं सी लिख दूँ, कांस्टेंट है, सी स्क्वायर को सी भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो ये देखो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक कंडीशन इसमें और दे रखी थी, वो मैंने लगाई नहीं है बेटा। यहाँ पर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था ना, तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो देखो यहाँ से आपको एक बार फिर करना पड़ेगा। ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो देखो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ बन गया ये वाला। ठीक है बेटा, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो देखो 1/2 log ऑफ, देखो 1 1 1 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 1 1, ये भी 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो 1/3 हो गया, ये 1/3 प्लस log 1 ये 0 हो जाएगा, और इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई, तो इस c की वैल्यू को बेटा यहीं लगा देना है। ठीक है, तो c की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ मैं यहाँ से, कितनी हो गई 1/2 log ऑफ 1/3। ठीक है बेटा, ये हो गया। देखो मैंने x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 से यहाँ से वैल्यू निकाली, और हमने क्या किया कि c की वैल्यू निकाल के इसी में लगा दी। तो अब देखो मैं इसको इस वैल्यू को इधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं एलसीएम ले लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ, ठीक है ना, ये 2 यहाँ से हट के x² हो जाएगा, log m प्लस log n फॉर्मूला बन गया। तो ये तो आपको बताया था मैंने क्या बनता है, y/2x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या x²। ठीक है बेटा, ये log m प्लस log n बन गया, और इक्वल टू log 1/3, log से log कैंसिल हो गया, तो ये बन गया y(x²), ठीक है ना, अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x² वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, 3x² वाई। ठीक है बेटा, 3x² वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, सारे प्रोसेस मैंने आपको करवा रखा, यहाँ पर समझा रखे हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, जितनी भी होमोजेनियस हैं उनको आप अच्छी तरह से एक बार फिर रिवाइज करना और ट्राई करना, तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।